हैं अद्वितीय माता पिताओं, भाई माँ बहनों, बच्चों, बाइबल इतना बड़ा खजाना है, उसमें कितने बार हम डुबकी मारेंगे उतना ही मोती का रत्न मिलते रहता है। आज के सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार के अनुसार है अध्याय 6 बदसंज्ञा हम 20 से 24 तक अभी हम लोग सुनेंगे। और ये सुसमाचार में जो आशा वचन है, और ये संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 1 से 12 से जो दिया गया आशा वचन से थोड़ा से अलग है। वहां 8 बार धन्य विभिन्न लोगों को कहा जाता है, यहाँ 4 बार धन्य विभिन्न लोगों को कहा जाता है और 4 लोगों को धिक्कार का भी कहा जाता है। आइए हम कौन से 4 में हमको शामिल होना है? कौन से 4 में हमको शामिल होना है? जो लोग नहीं बोले वो लोग जो धिक्कार में शामिल होते हैं। हाँ बोलो ना, फिर किसमें शामिल होना है? हाँ, नहीं तो धिक्कार हो जाएंगे। आइए, हम बोलने से नहीं होगा, वास्तव में उसके लिए हम योग्य है ना। बहुत सारा काम के लिए आवेदन बहुत आ जाता है, लेकिन जो योग्य पाए जाते हैं उनको चुना जाता है। तो इसीलिए आइए हम चुनने के योग्य है। पढ़िए 21 को पढ़िए, अब 20 को ही पढ़िए, 20 से ही पढ़िए। 20 संत लूकास के सुसमाचार से। हाँ, ईसा ने अपने शिष्यों से देखकर कहा, जैसे हम लोग सब प्रभु यीशु का शिष्य है, हम सिखाते हैं। क्या कहते हैं? धन्य हो तुम जो दरिद्र हो। हाँ, धन्य है तुम जो दरिद्र हो। स्वर्ग राज्य तुम लोगों का। हाँ, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। हम पर देखिए ना, अगर हम इस धरती में गरीब है, दरिद्र है, चिंता ना करना। हमारे लिए एक चीज क्या हो चुका है? बुकिंग क्या कर चुका है। हमारे एक चीज निरंतर का एक चीज मिलने वाला है। वो क्या है बच्चे? हाँ, स्वर्ग राज्य। स्वर्ग राज्य हमारा है। हमारे भारत में बहुत सारे लोग, हम ईसाई लोगों को देखकर कहते हैं। एक मंत्री भी कहा है, और महाराष्ट्र में या एक मंत्री इंडिया में कहा है, और विशेषकर एक धर्म का मुख्य ये भी कहता है, जो भी भारत में है वो हिंदू होना चाहिए। अगर हिंदू नहीं होना है वो लोग इस देश छोड़ के जहां ईसाई लोग रहते हैं उस देश चले जाओ। वो समझ रहा है ये देश उनका है। ये गलत विचार है, लोग गलत सोचे। वो लोग अपने आप को इतना महान समझ रहे हैं कि अभी हम बहुमत में हैं, अधिक संख्या में हैं, इसलिए अधिक संख्या में रहने के कारण हम जो भी कहेंगे वही होगा। कुछ दिन के लिए होगा, लेकिन निरंतर नहीं होगा। और इसीलिए उन लोगों के लिए यही चेतावनी है। आपके लिए हो सकता है ये भूमि, ये धरती उनका कह सकते हैं, क्योंकि उनका नहीं है, कह सकते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य किसी का है? दरिद्रों का है। स्वर्ग राज्य किसी का है? जो दरिद्रों का है, और जो प्रभु मसीह को अपने ईश्वर मानते हैं उनका है। दूसरा का पढ़िए आगे। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो। हाँ, धन्य हो तुम अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। हाँ, तुम तृप्त किए जाएंगे। हम लोग अभी बहुत सारा भूखे। जैसे मेरे से पूछेंगे तो आपके लिए क्या ज्यादा भूख लगता है? ज्ञान की भूख है, पढ़ने का भूख है, लेकिन बहुत है ना, विवेक प्राप्त करने का भूख है। और कुछ लोगों के लिए खाने का भूख है, और कुछ लोगों का है ना, कुछ काम के, कुछ सम्मान की भूख है। अधिकांश भारत के राजनेता लोग सम्मान की भूखे रहते हैं। सम्मान के भूख के कारण उन लोग अगर
कैमरा के सामने आ जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति को बोलेंगे घुटने की एक बाइट होता है, क्योंकि भूखा है वो, क्या के लिए? सम्मान के भूखे। लेकिन हम क्या क्या भूखे रहना है? धार्मिकता को भूखे रहना है। धार्मिकता क्या होता है? न्याय, प्यार, सहानुभूति, समानता, भाईचारा। जब हम इसी चीज को हम भूखे रहेंगे तब हम क्या होंगे? क्या बढ़ रहा है? हम लोग तृप्ति किया जाएंगे। सेटिस्फैक्शन एक चीज है। बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, पूछेंगे तो कैसे है? जीवन में तृप्ति नहीं है फादर, मन की शांति नहीं है फादर। सब कुछ है घर में, धन दौलत, गाड़ियां, पैसा, लेकिन हमारे घर में किस कारण से लड़ाई होता है पता ही नहीं चलता है। खाने के लिए बैठेंगे, हम खा नहीं पाते, और बच्चों को बुलाएंगे खाने के लिए, वो मोबाइल में डूब जाता है। आजकल बच्चे लोग मोबाइल के कुआं के अंदर डूब जाते हैं, उनको रस्सी बांधकर खींचना पड़ता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में अतृप्ति न रहता है, इसलिए ईश्वर हमें बताता है तृप्ति क्या जाएंगे। आगे बढ़िए। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, हाँ, धन्य हो तुम अभी रोते हो, तुम हंसोगे, हम हंसोगे। इसलिए असली आनंद, इटर्नल ब्लिस कहते हैं, असली आनंद वो कहाँ है? स्वर्ग राज्य में। यहाँ कितना भी हम आज अभी मिसा के बाद जाकर अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे, पेट भर कर खा लेंगे, फिर 2 बज गया, फिर भूख लगेगी। सुबह तक खा लिए तो दिन भर चलेगा गाड़ी? नहीं चलता, 8 बजे भूख लगता है। लेकिन जब हम स्वर्ग राज्य जाएंगे, इसी प्रकार बार बार भूख लगने की बात ही नहीं होंगे, है ना? इसीलिए हम वहां हंसेंगे, वहां हमेशा हम खुश रहेंगे। इटर्नल हैप्पीनेस, आनंद। 20 में से लूकास के सुसमाचार में हम लोग को आनंद मनाने के लिए बता रहे हैं। 10-20 को पढ़िए से लूकास के सुसमाचार। लेकिन इसलिए आनंद ना हो, अब तो तुम्हारा अधीन में है, ऐसे बल्कि इसलिए आनंदित हो। हाँ, हम लोग क्या बैठे लिए, हम लोग प्रत्येक जन का नाम कहाँ लिखा हुआ है? स्वर्ग राज्य में लिखा हुआ है। वोटर लिस्ट में हमारा नाम काट के जाए कोई बात नहीं। इसी बार जो भी चुनाव होता है वो सब नाम के लिए होता है, क्योंकि वोटर लिस्ट में जैसे महाराष्ट्र में 50 लाख लोगों का जो बिहार यूपी से लेके चले जाएंगे, उनका नाम लिस्ट उसमें शामिल किया जाएंगे, और उनके लिए एक दल रहता है, हर चुनाव में वो लोग वोट डालने के लिए चले जाते हैं। और कहीं भी आप लोग वो कोई आदमी ज्यादा है उसका नाम लेकर बोलने वाला, तो अगर आप उसको वीडियो के देखेंगे तो उस वीडियो में कम से कम 5-10 हजार लोग और हर जगह में जाने वाला रहता है। इसीलिए उनके लिए फ्री में ट्रेन वगैरह चलाया जाता है, भीड़ में चले जाते हैं। और इसीलिए हमारा नाम कहीं भी रेशन कार्ड में नहीं है, आधार कार्ड में नहीं है ना, वोटर आईडी में नहीं है। आप लोग निराशा ना हो, हमारा नाम हमारा कहाँ लिखा गया है? स्वर्ग राज्य में लिखा गया है। इसलिए हम लोग आनंद होना है, खुशी होना है। अरे आगे अभी 4 प्रकार का लोग धिक्कार कहा जाता है। धिक्कार लोगों को पढ़िए, कौन कौन धिक्कार? धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, हाँ, धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। हाँ, हमारे देश में भी धनी के नी के साथ हमारे देश में 2 ये है ना, उनका नाम भी नी से समाप्त होता है। समझ में आ रहा है ना? नी से 2 ये है, डबल ये कहते हैं, वो ये 2 ये है। धिक्कार तुम्हें, पढ़िए उस वाक्य का, धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। हाँ, तुम अपना
सुख चैन पा चुके हो। जो मांगे सरकार दे देता है। हस्तो नदी के जंगल चाहिए मिल जाता है। रायगढ़ के पास रहने वाला यूरेनियम चाहिए मिल जाता है। बालको का एल्युमिनियम कंपनी चाहिए मिल जाता है। और पाकिस्तान बॉर्डर के बगल, पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर की ये कुछ भी निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1 किलोमीटर दूर में भी मिल जाता है। ऐसे लोगों को वही संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 उसके बाद 24-25 में आएंगे। 16-19 का पढ़िए पहले। हाँ, एक अमीर था हमारे देश के 2 नी लोग, और हमारे देश के क्या मंत्री लोग, उन लोग सब, हाँ, उनके लिए ये सुसमाचार है। हाँ, मलमल रोज कपड़ा पहनता है। यह व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, वो कभी अपना कपड़ा तो दूसरा दिन नहीं पहनता है। 10 लाखों का कपड़ा बनाया जाता है ना हमारे देश में। ऐसे भी लोग है ना। और जब एक व्यक्ति के शादी, बेटा के शादी हुआ, जो सेलिब्रिटीज कहते थे, उन सेलिब्रिटीज लोगों को 2 करोड़ रुपया का वॉच दिया गया मोमेंटो के रूप में। शादी में गए ना, 2 करोड़, 1 करोड़ नहीं है, 10,000 का वो वॉच नहीं है, 2 करोड़ का वॉच दिया गया। मन इनका स्थिति क्या होगा भाई, तू बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। आइए अभी 24 में आइए, उसमें ही 16-24 को पढ़िए। वो पुकार कर कहा, अभी वो धनी था ना, मलमल कपड़ा पहना था ना, वो पुकार कर कहता है, हाँ इब्राहिम मुझ पर क्या कीजिए, दया कीजिए। एक दिन आएंगे जो हम तो घृणित समझते हैं, हम ईसाई लोगों को तुच्छ समझते हैं। वो हमारा जो पड़ोसी रहा होगा ना जेरी में, हमारा पड़ोसी रहा होगा ना बड़गांव में, हमारा पड़ोसी रहा होगा ना बूंदिया में, है ना, हमारा पड़ोसी रहा होगा ना, है ना, दुर्गा में, वो क्या बोलेंगे, हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम लेके कहेंगे, लासरस को भेजिए, बोलेंगे बर्नर्ड को भेजिए, बहादुर को भेजिए, ईश्वर को भेजिए, बोलेंगे, बोलेंगे। आगे बढ़िए। जिससे वो अपनी उंगली पानी में क्या करे, दिखाकर एक बूंद पानी के लिए तड़पेंगे, एक बिंद पानी के लिए तड़पेंगे, क्योंकि आगे बढ़िए। क्या हो रहा हो, आगे गुंड में जल रहा हो। इब्राहिम ने उत्तर दिया, जब आप लोग उत्तर दे सकते, हमारा कहते इंग्लिश में कहते हैं, देयर इज अ प्रोवर्ब, कहा होता है, एवरी डॉग हैज इट्स ओन डे। सभी कुत्ता का अपना दिन होता है ना। उसी दिन हमारे भी एक दिन आएंगे, हम इन लोगों को जो हम लोगों को तुच्छ समझते हैं, किनारा कर देते हैं, नाम के कारण हमारे नाम को हटा देते हैं, हमको दूर कर देते हैं। आप उत्तर देंगे, पढ़िए। बेटा वो नीनी लोगों को क्या सुनाई देगा, बेटा याद करेंगे। दूसरा महागिरजाघर को वो लोग टारगेट कर रहे है ना, कहाँ है महागिरजाघर, कुकरी। एक साधु ने व्हाट्सएप में बता रहा है, हम लोग उसी गिरजाघर के सामने इतना बड़ा आंदोलन निकाल के चला। मैं बोल रहा एक दिन तुम चले ना, तेरे लिए नरक का द्वार खुला है, उनके लिए नरक का द्वार खुला है, क्योंकि जो सच्चे ईश्वर के सामने आपने अपने भगवत दिखाने के लिए कोशिश किया। आगे बढ़िए। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, धिक्कार तुम्हें अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। भूखे रहेंगे। देखिए ना, कभी कभी हम लोग भी जांच करना है, हम दूसरों को भी, बाहर के लोगों को नहीं बोलना है। कभी कभी हम तृप्त हो जाते ना, गिरजाघर नहीं आते, ईश्वर से दूर रह जाते, ईश्वर जरूरत नहीं है बोलते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ है,
अभी हमारे यो लोग अभी नहीं है, क्योंकि माँ बाप आप लोग सब अपने बच्चों के लिए कमाते हैं ना, सब कुछ कमाकर गाड़ी दे दिए है ना, मोबाइल दे दिए, धन दौलत दे दिए। अभी हमसे कुछ कितने लोग का बेटे लोग बेटी लोग अभी घर में है, आप लोग चाचा हाथ ऊपर कीजिए, झूठ मत बोलिए। बर्नर्ड आपके घर में कोई है? आए सब लोग 100% उपस्थित है। अच्छा वेरी गुड, 100% उपस्थित है, ठीक है। विक्टोरिया सब लोग आए, 100% उपस्थित है? नहीं है। और पीछे गौदर जी आपके बेटे लोग नहीं है क्या? घर की देखभाल कर रहे हैं? क्यों? हेलो, आपके नहीं आए हैं क्योंकि उन लोग तृप्त किए गए, उन लोग अभी तृप्त किए गए हैं क्योंकि उन लोग तृप्त है, सेटिस्फाइड। ईश्वर की जरूरत नहीं है इसलिए, लेकिन वही दिन उन लोग को जो है ना, तो इसीलिए यमोस के ग्रंथ में उन लोगों के बारे में बताया जाता है। यमोस के ग्रंथ अध्याय 4:1 को बोलिए, जो अमीर है, जो तृप्ति है, तृप्ति को किए गए हैं, उनके बारे में यमोस पहले ही 3000 वर्षों के पहले भविष्यवाणी किया। 4:1 और 2। समारिया पर्वत पर रहने वाली बाशान की गायों, हाँ, उनके जो तृप्ति की गाय ना, उनका क्या बताया? समारे पहाड़ पे रहने वाले बाशान के गायों, तुम जो गरीबों को सताती हो, तुम तो गरीबों को सताते हो दीनों को दबाती हो, और दीनों को दबाते हो, तुम जो अपने पतियों से कहती हो, तुम अपने पतियों से कहते हो हमारे लिए पीने का प्रबंध करो, हमारे पीने का प्रबंध करो। प्रभु ईश्वर अपनी ही पवित्रता की शपथ से कहता है, हाँ, प्रभु ईश्वर अपनी पवित्रता की शपथ से कहता है। एक चीज हम याद रखिए, एक चीज याद रखिए, प्रभु यीशु क्यों केवल महान, ओनली वन ईश्वर क्यों? अन्य कोई ईश्वर, जिसको भी ईश्वर कहते हैं, ईश्वर मानते हैं, उन पर पवित्रता नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी व्यक्ति को ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति को ले लीजिए, वो गौतम बुद्ध को ले लीजिए, वो अपने पत्नी को छोड़ के बाबा, और हमारे देश के अन्य कोई भी लोगों को लीजिए, उसको कहा जाता है, उसका लीला कहा जाता है। लीला मतलब अब समझते हैं ना, लीला कहा जाता है। और अंत में कुछ भगवान के बारे में कहा जाता है, वो आत्महत्या कर लिया। समझ में आ रहे? और एक नबी को कहा जाता है, वो तो बोल दिया 4-5 पत्नी रख सकते, बताए। लेकिन प्रभु यीशु के ऊपर उंगली उठाकर पवित्रता का विरोध, कोई भी इंसान, वो कितना भी बुरे ना हो, उसको विरोध कुछ भी उंगली उठाकर उधर पवित्रता का विरोध कोई गलत बता नहीं सकते, ना गलत साबित नहीं कर सकते। इसलिए कहा सकता है, उसके पवित्र नाम पर शपथ खाकर पढ़िए, तुम्हारे ऐसे दिन आ रहे हैं, तुम्हारा ऐसे दिन आ रहे हैं कि मैं तुमको पकड़कर और तुम्हें पकड़कर गांठों से घसीट ले जाएंगे, गांठों से, वंशों से तुम क्या करेंगे? घसीट कर ले जाएंगे। वो दिन आएंगे जो अपने आप को महान समझते हैं और गरीबों को विरोध करते हैं, गरीबों को नोच देते हैं, गरीबों को जमीन छीन लेते हैं, गरीबों को काम नहीं देते हैं, गरीबों के धन दौलत को है ना अपना लेते हैं, उनके साथ भी होगा। मैं नहीं बता रहा, सब बाइबल बता रहे। और इसी चीज से जब हम दुनिया में ये सब चीज को सामना करेंगे, क्या होगा?
रोमियो को लिखा हुआ पत्र में सेंट पौलुस यही बताते हैं क्या अध्याय 8 पद संख्या 17 और 18 का पढ़िए। हम ईसाई होने के कारण कुछ भी हम सहन करेंगे, उस सब कुछ भी नहीं है बोल के सेंट पौलुस बताते हैं। पढ़िए 17 और 18। यदि हम उसके संतान हो तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हाँ, हम सब किसके भागी है? उसके प्रभु यीशु का विरासत के भागी है। विरासत क्या है? स्वर्ग राज्य और ईश्वर का पुत्र बनने का, है ना। आगे बढ़िए। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर के विरासत के भागी है। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं, हम ईसाई होने के कारण अगर हम दुख भोगेंगे तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। प्रभु यीशु पहले दुख भोगा, मर गया, दफनाया गया, लेकिन मृत्यु उसको कब्र में रख पाया नहीं। तीसरे दिन वो कब्र उसके रास्ता छोड़ना पड़ा, उसको जीवित आने के लिए वो कब्र से वहां पर रखा हुआ बहुत बड़ा पत्थर क्या हटा हुआ पाए, निकाला हुआ पाए। उसी प्रकार उसी के वहां आने के बाद वो महिमान्वित होकर जाकर अपने पिता के दाहिने विराजमान है। उसी प्रकार हम लोग महिमान्वित होंगे। 18 को पढ़िए। मैं समझता हूँ हमें जो महिमा प्रकट होने के हैं, अब उसी के तुलना में जो महिमा प्रभु यीशु अपने पिता के साथ अपने उनके दाहिने में उन लोग बैठते हैं, उसी महिमा जो हमको मिलने वाला है, उसी के तुलने से, तुलने मतलब जानते हैं ना, कंपेयर करने से इस समय का दुख नगण्य है। हाँ, इस समय का दुख, अब जो भी हम अपने जीवन में दुख सहन करेंगे, जो भी ईसाई होने के नाते या ईसाई परिवार में रहकर भी पति पत्नी के बीच में भी हम अगर दुख सहन करेंगे, वो क्या हो जाएगा? नगण्य है। क्योंकि हमारे लिए एक मुकुट है, एक महिमा है, एक स्वर्ग राज्य है और प्रभु यीशु का विरासत है। हम इसी के कारण उसी के तुलने में हम जो भी हम अभी सामना करेंगे दुनिया में, वो कुछ भी नहीं है, नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे लिए ये जो दुख और कष्ट और अपमान और घृणित जितना भी हम सामना करेंगे दुनिया में, आने वाला कोई चीज के सामने भी कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम आइए, हम अपने आप को एक अच्छे ईसाई जीवन जीने के लिए हम तैयार करें, क्योंकि हम ईश्वर की विरासत है। हमारे सामने जो भी घटित हो रहा है, हम लोग घृणित समझा जाते हैं और हमारा नाम लेने के लिए लोग तैयार नहीं है, हमारे नाम को हटाना चाहते हैं, वो सब कुछ भी नहीं है। और याद रखिए, हमारे नाम कहाँ लिखा गया है? स्वर्ग राज्य में लिखा गया। हम किसकी विरासत है? ईश्वर का विरासत है। और हमारे लिए जो महिमा जो मिलने वाला है, जिसको हम हमारे दिमाग से सोच नहीं सकते हैं, हमारे आंखों से देख नहीं सकते हैं, हमारे कानों से सुन नहीं सकते हैं, उससे बढ़कर है। जो समान, जो महिमा, जो विरासत हमारे मिलने वाले हैं। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने ईसाई जीवन को पूर्ण रूप से जिए और जी के दिखाए और हमारे बच्चों को समझाए और हमारे बच्चों को भी इसी बाइबल का इसी खजाना को खोजने के लिए, जितना हम लोग मोबाइल में डूबे रहते हैं, उतना बाइबल में भी डूबा रहने के लिए सिखाइए। सिखाने के लिए सीखना पड़ता है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम दूसरों को दे नहीं सकते। जब हमारे पास कुछ रहता है, तब तो हम दूसरों को दे सकते हैं। इसलिए बाइबल को पढ़िए, बाइबल को अपनाइए और बाइबल के अनुसार जिए, क्योंकि हम सब ईश्वर का विरासत है। आमीन।